हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहाँ हम डिस्कसिंग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपको ऊपर लिखा दिख रहा होगा, एक टाइम, एक स्पीड एंड डिस्टेंस। ये तीनों इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनके बीच रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। समटाइम्स स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, डस्टर। डस्टर डस्टर की जो स्पीकिंग लैंग्वेज है उसमें DST सबसे ज़्यादा यूज होता है, DST। इसलिए हम लोग इसको डस्टर यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे DST के बारे में। तो देखिए, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, टी टाइम में किसी स्पीड से जो दूरी तय करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको बेसिकली डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और अब आप पूछेंगे स्पीड क्या है। स्पीड, जैसे आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ा था कि इफ़िशियंसी कुछ और नहीं बल्कि एक निश्चित समय में किया गया कार्य, निश्चित समय में जो कार्य होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी बोलते थे। यानी एक निश्चित समय में किया गया कार्य जो होता है वो इफ़िशियंसी कहलाता है। ऐसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में स्पीड बेसिकली कुछ नहीं होता है, किसी नियत समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, यानी कांस्टेंट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को स्पीड कहते हैं। ठीक है, खैर ये सब फार्मूला और ज़्यादा वो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए। चलिए और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, जो कि है, चलिए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे बेसिक फंडामेंटल के बारे में। तो मैं सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। डिस्टेंस जो होता है उसकी 2 यूनिट होती है। बेसिकली डिस्टेंस की 2 यूनिट होती है, एक किलोमीटर और एक होती है मीटर। ठीक है, स्पीड की भी 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं। हाँ, टाइम की भी, टाइम 3 टाइप्स के होते हैं। एक सेकंड जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है, दूसरा मिनट जो उसके बाद की यूनिट होती है, और देन थर्ड यूनिट होती है आवर। सम टाइम आपको यूनिट सेकंड में दी होगी, सम टाइम मिनट में दी होगी, और सम टाइम आवर में होगी। तो आपको उसको किस तरह से मैनेज करना है, इस चीज़ को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। और थर्ड थिंग्स होती है स्पीड। स्पीड जो होती है ये भी 3 टाइप, इसको भी 2 टाइप से अपन पढ़ते हैं। एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर प्रति सेकंड। अब ये कहाँ से आया, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर हमको टाइम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ठीक है, और अगर हमको स्पीड फाइंड करनी हो इक्वल टू टी। ठीक है, और अगर हमको स्पीड फाइंड करनी हो तो डी अपॉन टी को नीचे लाते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। अगर, क्योंकि किलोमीटर की सबसे बड़ी यूनिट है, और टाइम की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, आवर। इसका मतलब स्पीड की जो पहली यूनिट हमने क्या डिस्कस की थी, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर, या तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट मीटर और टाइम की सबसे छोटी यूनिट सेकंड। समटाइम्स आपको टाइम मिनट में भी देगा, तो आपको उसको सेकंड में बदलना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करना जा रहा हूँ। चलिए देखिए, फंडामेंटल कुछ ये है कि देखिए, जब भी कभी छोटी यूनिट दी हो, जैसे मान लीजिए समय दिया हो 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। अब आपको इसको बड़ी यूनिट यानी ओवर में बदलना है। जब भी कभी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना होता है, छोटा से बड़ा, स्मॉल से ग्रेटर में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसकी मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको कि जब हमको कोई बड़ा काम देता है, यानी छोटा काम तो हम करते हैं, कोई हमको उसको बड़ा काम देता है स्मॉल और ग्रेटर, तो हम भाग देते हैं, मतलब हम सोचते हैं हमको ना करना पड़े। ऐसी इसकी ट्रिक होती है
ये जब भी जैसे 60 सेकंड है, अब इसको हमको मिनट में बदलना है तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 1 मिनट। अब अगर हमको इसको ओवर में बदलना होगा तो उससे भी बड़ी यूनिट, तो हम इसको 60 इंटू 60 करेंगे, तो क्या होगा एक 60 से एक 60 कट जाएगा, 1/60 ओवर। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी होती है तो उसको कुछ क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब भी कभी ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है किलोमीटर में, जैसे मान लीजिए लिखा है 500 मीटर, मीटर जो कि छोटी यूनिट, अब हमको इसको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में डिफाइन कर। अब सेम यही कॉन्सेप्ट अब स्पीड का है। ठीक है, पहले मैं इसी को बड़ी यूनिट में डिफाइन कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसी को 500 किलोमीटर दिया होता, किलोमीटर, अब हम इसको मीटर में डिवाइड करना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना होता है तो 1000 से या फिर मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ को, और अगर हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में डिफाइन करना होता है तो हम उसको भाग देते हैं। इसका मतलब छोटे से बड़े तो हम भाग दिए, और बड़े से छोटे काम के लिए तो हम जल्दी से आए और मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड के केस में। स्पीड के केस में क्या होता है, स्पीड के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है। अब हमको इसको बड़ी यूनिट है, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को देखो ये बड़ी यूनिट है और ये भी बड़ी यूनिट है, बड़े से छोटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1000 करेंगे इंटू आवर, आवर में कितने सेकंड होते हैं तो 60 इंटू 60, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, इसको 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/18। इसका मतलब क्या है कि जब भी बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में स्पीड को बदलना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं कि जब भी बड़े से छोटा, तो छोटे में बदलने के लिए छोटा ऊपर, जिसमें बदलना होता है वो ऊपर, छोटे में बदलना है इसलिए 5 को ऊपर कर दिए, जिसमें बदलना है उसको ऊपर कर दिए, 18 नीचे। नेक्स्ट हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करना आपको सिखा रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया है 500 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अब बड़ी यूनिट बदलने के लिए सॉरी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ी यूनिट में बदलना हो तो भाग लगाते हो, तो मीटर तो नीचे किलोमीटर से भाग लगाएंगे 1000, यहाँ पे 500 रहेगा, और सेकंड है ऊपर तो नीचे ऊपर आवर को लगाएंगे। ठीक है, छोटी यूनिट को बड़े में बदलना है, 20 से 20 कटा, ये 6 इसको 5 3 6 3 18। अब 500 इंटू 18/5, इसको फिर हम 5 से 100, 1800 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चीज़ों को करना होगा तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे से अब कहाँ जा रहे हैं, बड़े में, इसलिए हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा स्पीड का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ और भी फॉर्मूले जो कि इस चैप्टर, तो इसमें मैंने आपके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए सभी टेक्निक आपसे मैंने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग बेसिकली ये है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं x किलोमीटर, मतलब कोई डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ। अब उसी डिस्टेंस को मैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहा हूँ। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी डिस्टेंस में लौट रहा हूँ, और पूरी जर्नी में मिल मिलाकर मुझे टाइम कितना लगा, t। पूरी जर्नी में मुझे t टाइम लगा। t टाइम मतलब जाना और आना कुल मिलाकर मुझे t टाइम लगा। तो बताओ मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए, अब अगर हमको आने और जाने की स्पीड डिफरेंट दी हो और टोटल टाइम दिया हो तो हम इस टाइप में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको चैप्टर के पहले भी बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, जब हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, अगर हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
टी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सॉरी देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डी डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, टी स्पीड क्या होता है बेसिकली स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू, या डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हमको टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, ठीक है। तो हम मान लिए कि इस पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, मान लीजिए कोई डी डिस्टेंस था, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने डी मान लिया। अब आप बताइए डी डिस्टेंस को हम एक्स की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो इतना टाइम लगा, ठीक है, प्लस डी ही डिस्टेंस को हमने वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जितना टाइम लगा इन दोनों को, और टाइम टोटल कितना दिया है सामने, टी लगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हमने डी जब कॉमन लिया तो आया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू टी, ठीक है। अब हम डी को इधर भेज देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स गया तो आ जाएगा वाई प्लस एक्स इक्वल टू टी अपॉन डी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो लिखा था y प्लस एक्स था, तो हम उसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन टी। इसको हम उल्टा पलट दें तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी अपॉन डी। अगर हम डी को इधर ले जाएं तो आ जाएगा टी को, ठीक है। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे से प्रीवियस वीडियो, हाँ टी अपॉन डी था यहाँ पे, मैंने इसको डी अपॉन टी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको चेंज कर लेते हैं, ये ऐसे हो गया, ठीक है। हाँ देखिए ये ऐसे था और ये था क्या था, ये था टी अपॉन डी। अब हम इसको पलट देंगे, हम इसको ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी अपॉन टी। जब हम टी को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन टी इक्वल टू डी। यही बेसिकली फॉर्मूला है किस चीज़ का कि कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे। है यक्स क्या है, पहली स्पीड, वाई क्या है, बाद वाले की स्पीड, दोनों, और इन दोनों को जर्नी में जितना टाइम लगा। अब हम ठीक है, अब हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो जब भी कभी हम कोई एक्स स्पीड से जाते हैं या फिर मान लिया S1 स्पीड से जाते हैं और उसी जर्नी को हम S2 स्पीड से लौटते हैं, टोटल जर्नी में हमको टी टाइम लगता है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी होता है। बेसिकली ये डिस्टेंस के बराबर होता है। अब जब इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधे फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे। चलिए अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉय स्कूल के लिए जाता है, एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। यानी एक लड़का की फर्स्ट यानी S1 कितना है, पहला क्वेश्चन इसलिए लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी वैसे बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। और S2 कितना है 2 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, टी कितना लगा 5 आवर। तो फार्मूला क्या बना था, S1 इंटू S2 यानी 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, टोटल जर्नी में टाइम तो इंटू 5, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 इंटू 5 से 5 कटा, टोटल डिस्टेंस कितना था 6 किलोमीटर। यूनिट कैसे डिफाइन हुई, यहाँ भी 3 किलोमीटर पर आवर था और टाइम भी आवर में दिया था, इसलिए डिस्टेंस कितना हुआ 6 किलोमीटर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 45 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर वाइल जर्नी टुक सी टेक 48 मिनट। सबसे पहले 48 मिनट को आवर में बदल देंगे, तो 48 बताया था, जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 48, 12 5 जा 60, टाइम कितना हो गया 4/5। तो चलिए लिखते हैं, और डिस्टेंस कितना, स्पीड कितनी दी है 25 इंटू सेकेंड स्पीड 4/25 प्लस 4 इंटू टाइम कितना है 4/5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, ठीक है। देन करेंगे इन दोनों का 5 4 जा 20, 24 जा 80 अपॉन 25 4 4 90 29,
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, ट्रेन द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस ये रहा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस जा रहे हैं, ठीक है, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट रहे हैं, ठीक है, और ऐसा दिया हो कि जाने और आने के बीच में जो टाइम का डिफरेंस हो या कुछ भी हो, जैसे 1 आवर, x आवर, m आवर, कुछ t आवर कुछ भी दिया हो, ठीक है, यानी मान लो x किलोमीटर के आवर की स्पीड से मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, तो उसको मान लो 5 घंटे लगे होंगे, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 किलोमीटर घंटे लगे, या फिर 6 किलोमीटर पर आवर लगे, ठीक है, तब डिस्टेंस बताइए। इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए तो हम क्या करेंगे, माना डिस्टेंस t है। अब देखिए टाइम ज़्यादा लगा, वो टाइम कम लगा लौटने में, लौटने से जाने से पहले ही पहुंच गया, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए देखिए d डिस्टेंस की दूरी y स्पीड से ट्रेवल करेगा, और d स्पीड की दूरी x की स्पीड से ट्रैवल करेगा, और उसको टाइम कितना लगेगा, t ओवर, ठीक है, t ओवर जल्दी लग जाता है, d ओवर कम लगता है ऐसा, ठीक है। अब हम इसको डेरिवेशन के लिए d कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1/y माइनस 1/x इक्वल टू टी। तो आगे करेंगे डी वाई एक्स कॉमन आ जाएगा, y से y तो x माइनस वाई इक्वल टू टी। नेक्स्ट करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू टी अपॉन डी। इसको पलट देंगे तो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन डी अपॉन टी। नेक्स्ट करेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी इक्वल टू डी। पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ तो देखिए इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इक्वल टू, अगर हम इसको S1 S2 के फॉर्म में लिखें तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम या टी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली डिस्टेंस होगा वो फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड बटे दोनों स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड और क्या होगा, टाइम का डिफरेंस, मतलब कितने मिनट जल्दी लगा, हाँ टाइम का डिफरेंस। चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस इफ़ ही ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाई 10 मिनट। यानी देखो घर से ऑफिस, मान लिया ये एच होम और ये क्या हो गया ऑफिस, ठीक है। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, हाँ देन ही लेट बाई 10 मिनट, तो 10 मिनट लेट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 12 बजे उसको पहुंचना था तो वो 12:10 में पहुंचता है, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं आप। इफ़ ही ट्रेवल, अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, इफ़ ही ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच हीज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, तो वह 5 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। इसका मतलब वो अब 11:55 में ही पहुंच गया, ठीक है। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट। आप ऐसे ही मान सकते हैं कि 10 बजे चला था, ठीक है, इसके यहाँ से भी 10 बजे चला था, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्पीड क्या है पहले की 40 और स्पीड क्या है 30। मैंने फार्मूला भी लिखाया था x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस 40 या 30, इनका डिफरेंस 40 माइनस 30, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट। 15 मिनट इन दोनों के टाइम का डिफरेंस, यानी 15 मिनट यहाँ जल्दी पहुँच जाता है, 15 मिनट अर्ली। तो 15 मिनट को ओवर बनाएंगे तो 15/60 काट देंगे 1/4, ठीक है। 40 माइनस 30, 40 में से 30 गया, 10 तो 4 थे, 1200 बटे 10 गुणे 4, एक शून्य से शून्य काटा, 4 से इसको काटे 30, यानी इन दोनों की डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर। अब अगर हमसे ये पूछ ले वो किस स्पीड से चले तो एग्जैक्ट टाइम में पूछे। अगर उसने हमसे ऐसे क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 30 की स्पीड से चलता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और अगर 40 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो टाइम में पहुंचेगा तो उसको टाइम में 10 बजे माना तो वो 2 घंटे लगे, 2 घंटे, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा,
वो सॉरी 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 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और समय कितना लग रहा है उसको एग्जैक्ट देखा जाए समय का डिफरेंस कितना है, समय का डिफरेंस है 15 मिनट। ठीक है, तो हम इसको फिर अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे ही स्टूडेंट वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर के। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर, और वो स्पीड बढ़ गई उसकी और 3.5 किलोमीटर हो गई, 1 किलोमीटर। एंड रीच सेट स्कूल 6 मिनट अर्लियर। देखिए 6 मिनट पहले 6 मिनट लेट होता था, यानी 12:06 पे पहुंचता था। आप टाइम लिख के क्लियर कर लीजिए। अब 6 मिनट जल्दी पहुंच गया यानी 11:54 में पहुंच गया, यानी 12 मिनट बचा लिए। तो टाइम कितना बच गया, और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 3.5 माइनस 2.5 इंटू टाइम उसने कितना बचा लिया, तो टाइम बचा लिया 12 मिनट। अब 12 मिनट के घंटे बनाओ। ठीक है, 12 5 5 से इसको काट दिया, 2.5 एक कम, 2.5 दूनी, इसको एक आ गया 3.5 अपॉन 1 इंटू 2 तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से तो 35/20, 5 से डिवाइड कर दें 5 7 या 5 4 दें 70/4 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A man cover a certain distance at a 10 km per hour and becomes 50 minutes late. But he travel the same distance at 12 km per hour, then he becomes 5 minutes late. यानी 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 12 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। उनके टाइम का वो स्पीड का जो डिफरेंस है 12 इंटू 10, और जो समय आता है तो पहले 15 मिनट लेट होता है, यानी 12:15 पे पहुंचता है। और अगर 12 किलोमीटर, हाँ 50 मिनट लेट, बट ही ट्रेवल 12 किलोमीटर पर आवर, देन ही बिकम 5 मिनट दी, यानी 11:55 पहुंच जाता है। तो मतलब 15 मिनट और ये 20 मिनट का डिफरेंस आ गया। 20 का ओवर बनाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 10 4 जा 40 हो गया, अपॉन 2 हो गया, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड वो डिस्टेंस आ गया। तो हम इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसा रहा, थैंक यू।